कहते हैं पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन संस्कार ही उसे बड़ा इंसान बनाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी अमीर सास की जिसने गरीब बहू को कभी इंसान नहीं समझा, और एक ऐसी बहू की जिसने हर अपमान के बाद भी अपनी सास को मां का दर्जा दिया। एक विशाल हवेली, महंगी गाड़ियां, दर्जनों नौकर और उस हवेली की मालकिन सावित्री देवी। पूरा शहर उनके नाम से कांपता था। उनके लिए इंसान की कीमत सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से तय होती थी। इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा हो। गरीब लोग सिर्फ बोझ होते हैं। उनका बेटा राज दिल का बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से बनते हैं। दिल 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 से कभी बंगला बना है क्या? एक सुबह राज मंदिर गया। वहां उसने देखा एक लड़की मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो थी नंदिनी। उसी समय एक बूढ़ी औरत बेहोश होकर गिर गई। सैकड़ों लोग खड़े देखते रहे, लेकिन नंदिनी दौड़ कर पहुंची। उसने पानी पिलाया, ऑटो बुलाया और अस्पताल पहुंचाया। तुम उन्हें जानती भी नहीं थी? मुसीबत में इंसान का रिश्ता नहीं, उसकी इंसानियत काम आती है। राज पहली बार किसी लड़की से इतना प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। राज ने नंदिनी के घर जाकर देखा। छोटा सा मकान, बीमार पिता, टूटी हुई कुर्सियां, लेकिन घर में प्यार की कमी नहीं थी। बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन बेटी को झूठ बोलना नहीं सिखाया। कुछ महीनों बाद राज और नंदिनी ने सादगी से शादी कर ली। जब नंदिनी पहली बार बहू बनकर हवेली पहुंची, सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये लड़की इस घर की बहू, हाँ माँ। आज से इस घर की नौकरानी बढ़ गई। नंदिनी चुप रही। उसने सास के पैर छुए। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। मेरे पैर छूने से कोई अमीर नहीं बन जाता। नंदिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, गरीबी किस्मत होती है, लेकिन संस्कार हमारी पहचान। हर सुबह सबसे पहले नंदिनी उठती। पूरे घर की सफाई, रसोई, कपड़े, बर्तन, और बदले में मिलता अपमान। ये बचा हुआ खाना खा लो, तुम्हारे घर में इससे अच्छा मिलता भी नहीं होगा। नंदिनी बिना कुछ कहे खाना खा लेती। कमला चाची रोज आग लगाती। सावित्री, गरीब बहुएं पहले दिल जीतती हैं, फिर जायदाद। सावित्री और कठोर हो गई। एक दिन सावित्री का हीरे का हार गायब हो गया। पूरा घर इकट्ठा हो गया। हार किसी और ने नहीं, इस गरीब लड़की ने चुराया है। नंदिनी रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। सावित्री ने बिना सुने सबके सामने नंदिनी के कमरे की तलाशी ली। उसी समय कमला चाची चुपके से हार नंदिनी के बिस्तर के नीचे रख देती है। कुछ देर बाद नौकर हार निकालता है। देखा, मैंने कहा था ना, गरीब लोग चोरी ही करते हैं। राज भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। नंदिनी का दिल टूट जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सावित्री ने नंदिनी का सामान बाहर फेंक दिया। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। नंदिनी हाथ जोड़कर बोली, मैंने चोरी नहीं की। चुप। राज माँ के दबाव में कुछ नहीं बोल पाया। नंदिनी भीगती हुई अपने पिता के घर चली गई। कुछ दिनों बाद कमला चाची की पोती खेलते खेलते वही हीरे का हार पहनकर बाहर आ गई। सभी हैरान रह गए। पूछने पर सच्चाई सामने आ गई। कमला ने ही हार छिपाकर नंदिनी पर इल्जाम लगाया था। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात सावित्री को दिल का दौरा पड़ा। राज शहर से बाहर था। रिश्तेदार सिर्फ दिखावे के लिए आए, लेकिन कोई साथ नहीं रुका। ये खबर सुनते ही नंदिनी अस्पताल पहुंची।
उसने अपनी बची हुई सोने की चेन बेच दी ताकि इलाज रुक न जाए। 3 दिन और 3 रात वो बिना सोए अस्पताल में बैठी रही। जब सावित्री को होश आया, डॉक्टर बोले, अगर आपकी बहू समय पर पैसे जमा न करती तो आज आपको बचाना मुश्किल था। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री अस्पताल से घर लौटी। पूरा परिवार मौजूद था। वो धीरे धीरे नंदिनी के पास गई और पहली बार उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, मैंने तुम्हें हर दिन रुलाया, लेकिन तुमने मुझे माँ माना। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, बेटियां अपनी माँ से नाराज हो सकती हैं, नफरत नहीं। दोनों गले लगकर रोने लगी। राज की आंखों से भी आंसू बह निकले। कमला चाची अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। कुछ महीनों बाद श्यामलाल के नाम पुरानी जमीन का मुकदमा जीत जाता है। अब नंदिनी का परिवार भी अमीर बन चुका था, लेकिन नंदिनी में जरा भी घमंड नहीं आया। उस दिन सावित्री ने पूरे गांव के सामने कहा, जिस बहू को मैंने गरीब समझकर ठुकराया था, वही मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत निकली। पैसे से खरीदी हुई शान एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक याद रहते हैं। For more such videos, subscribe to Orange TV.